दोस्तों, आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और यह सालों साल इसके चक्कर काटता ही जा रहा है। पर क्या आपके दिमाग में सवाल आता है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन गिरता क्यों नहीं? क्या इसका ईंधन कभी खत्म नहीं होगा? और इसमें ऐसा कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया है जो लगातार यह चलता ही जा रहा है? आपको यह तो पता ही होगा कि हमारा चांद हमारी पृथ्वी से टाइटली लॉक्ड है, यानी कि चांद पर हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो फ्रीली अपनी कक्षा या अक्ष पर घूम भी नहीं पाता है। इसलिए हमें चांद की हमेशा एक ही साइड दिखाई देती है। चांद का अंधेरे वाला हिस्सा हमने पृथ्वी से आज तक नहीं देखा। हालांकि चंद्रयान 3 ने वहां पर उतरकर उसकी कुछ तस्वीरें ली हैं, वहां पर कुछ रिसर्च जरूर की है, लेकिन पृथ्वी से हमने चांद के उस हिस्से को कभी भी नहीं देखा। आखिर किस कारण? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि उसे फ्रीली घूमने तक नहीं देता। जब हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतनी दूर तक असर करता है, यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर चांद को इतना प्रभावित कर सकता है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मार से कैसे बचा हुआ है? क्या यह चांद से भी ज्यादा दूरी पर है? ये पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं? जो चांद हमारी पृथ्वी पर समुद्र को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि समुद्र में हलचल मचा देता है, समुद्र में ज्वार भाटे उत्पन्न कर देता है, वो चांद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता और उसको प्रभावित क्यों नहीं करता? या करता है, और कैसे करता है? कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सालों से या कहें दशकों से अप्रभावित होकर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी पर गिर क्यों नहीं रहा? वैसे कई सौ सालों से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र रहा है, उसका रहस्य और संभावनाओं को जानने की चाह विज्ञान की दुनिया में नए आसमान को स्थापित करती है। 19 अप्रैल 1971 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 से लेकर आज 2024 तक कुल 12 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो फिर आखिर तब से लेकर अब तक घूम रहे स्टेशन गिर क्यों नहीं रहे? ये सवाल जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस स्टेशन होता क्या है और इन्हें क्यों बनाया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे इन्हें अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है और अंतरिक्ष में भेजे जाने के बाद ये स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं, कैसे बने रहते हैं और धरती पर गिरते क्यों नहीं। धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इन पर प्रभाव क्यों नहीं डाल पाता? आइए फिर जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, कई दशकों पहले स्पेस स्टेशन बनाने के विचार को महज एक साइंस फिक्शन माना जाता था, यानी एक कोरी कल्पना ही कहा जाता था, और यह केवल स्पेस लवर की कल्पना तक सीमित था। यानी कि जो लोग स्पेस के बारे में कल्पनाएं करना जानते थे उन्हें यह पसंद आता था। इसके अलावा तो कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं था, जब तक 1940 के दशक में यह स्पष्ट नहीं हो गया इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण विज्ञान द्वारा किया जा सकता है। क्या होता है स्पेस स्टेशन? दरअसल एक स्पेस स्टेशन, जिसमें ऑर्बिटल स्टेशन या ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है, वास्तव में एक अंतरिक्ष यान होता है जो लंबे समय के लिए इंसानी यात्रियों को अंतरिक्ष में ठहरने की सुविधा देता है। यानी कि अंतरिक्ष में हमारा एक अस्थायी ठिकाना होता है। आसान शब्दों में कहें तो इसे एक प्रकार का अंतरिक्ष आवास भी कहा जाता है, या इसे अंतरिक्ष में बनाया गया एक होटल समझ सकते हैं जो वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए काम करता है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अंतरिक्ष में आवास बनाने की जरूरत क्या थी? स्पेस स्टेशन के निर्माण का उद्देश्य क्या है? इसके जवाब में कई वैज्ञानिक तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे मानव शरीर पर अंतरिक्ष के वेटलेसनेस का परीक्षण, अन्य ग्रहों की जानकारी लेना, या स्पेस ट्रेवलिंग को मुमकिन बनाने का एक प्रयास है। बहुत सारी चीजें हमें पृथ्वी के वातावरण की वजह से अंतरिक्ष में साफ दिखाई नहीं देती, परंतु जब हम स्पेस स्टेशन पर होते हैं तो हमें घने बादलों और वातावरण की मार से अलग सब कुछ साफ दिखाई देता है। लेकिन इन सभी तर्कों का मूल है जिज्ञासा। हम अधिक से अधिक अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए इस यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व केवल धरती पर मौजूद एक छोटी चींटी से भी कम मायने रखता है, तो शायद ये कहना बिल्कुल सही होगा। और इसी तरह से अंतरिक्ष में छिपे हजारों रहस्य को जानने के लिए स्पेस स्टेशन का निर्माण बहुत जरूरी था। एक ऑर्बिटल स्टेशन को बनाए रखने का उद्देश्य कार्यक्रम के आधार पर भिन्न होता है। स्पेस स्टेशन को अक्सर वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन बीते कुछ सालों में मिलिट्री लॉन्चेस भी हुए हैं। 1950 के दशक में जैसे ही अंतरिक्ष युग शुरू हुआ, अंतरिक्ष विमानों और स्टेशनों के डिजाइन मीडिया के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए और आम जनता भी इनके बारे में जानने को उत्सुक होने लगी। पहला अल्प विकसित स्टेशन 1969 में अंतरिक्ष में 2 रशियन सोयुज व्हीकल को जोड़कर बनाया गया था। इसके बाद 1984 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर निर्माण हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में नासा द्वारा निर्मित एक पूरी तरह से ऑपरेशनल और स्थायी रूप से बसा हुआ एक स्पेस स्टेशन मौजूद है।
जो दशकों से मानव की सेवा कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल मानव शरीर और अंतरिक्ष यान के प्रभावों का अध्ययन करने के साथ साथ कई स्पेस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को रहने का स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो चीज हम पृथ्वी से नहीं देख पाते वो चीज हमें वहां से दिखाई देती है। जो रिसर्च हम पृथ्वी से नहीं कर सकते वो रिसर्च हमें वहां जाकर करने की जरूरत पड़ती है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इकट्ठा होने में 10 साल और 30 से अधिक मिशन लगे। ये 15 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 स्पेस एजेंसियों के बीच वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सहयोग का एक बहुत बड़ा नमूना है। आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं, यदि मानव सभ्यता द्वारा निर्मित कई देशों का सामूहिक सहयोग और मानव सेवा के लिए किया गया कोई कार्य है तो वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का है, जिसका वजन करीबन 460 टन है और यह पृथ्वी से 250 मील ऊपर अंतरिक्ष में परिक्रमा करता है। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है और यह अंतरिक्ष में स्थापित की गई, अंतरिक्ष में भेजी गई मानव द्वारा अब तक की सबसे बड़ी चीज है। अब सवाल यह उठता है, इतना विशाल और वजनदार स्पेसक्राफ्ट स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा कैसे गया होगा? किसी साधारण स्पेसक्राफ्ट की तरह स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन बनाना और फिर उसे एक भी बार में अंतरिक्ष में लॉन्च कर देना बिल्कुल असंभव है। इसका वजन इतना ज्यादा है, ये विशाल इतना ज्यादा है और इसकी शेप भी इसे लॉन्च करने के लिए असंभव बनाती है। ऐसे रॉकेट का निर्माण आज तक नहीं हुआ है जो कि इतने विशाल स्पेस स्टेशन का भार उठा सके और उसे अंतरिक्ष में स्थापित कर सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक पहुंचाने में भी एक समस्या थी। हालांकि इस समस्या को दूर करने के लिए स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में अलग अलग हिस्सों में लॉन्च किया गया, यानी कि इसे असेंबल अंतरिक्ष में ही किया गया है। यहां से सिर्फ इसके पुर्जे भेजे गए थे और धीरे धीरे ऑर्बिट में स्थापित किया गया, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। इसे आप यूं भी कह सकते हैं, अंतरिक्ष में बनाई गई मानव द्वारा अब तक की सबसे बड़ी चीज है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को असेंबल करने की प्रक्रिया 1990 के दशक से चल रही है। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को जरूरी स्पॉट सिस्टम देने के लिए समय के साथ स्पेस मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। 20 नवंबर 1998 में एक प्रोटॉन रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल जारिया को लॉन्च किया गया। जारिया के लॉन्च होने के 2 सप्ताह बाद STS-88 स्पेस शटल मिशन में यूनिटी को लगाया गया, जो 3 नॉट मॉड्यूल में से पहला था और इसे जारिया से जोड़ा गया। इस बीच कई और मॉड्यूल स्पेस में लॉन्च किए गए, जो कि निर्धारित अवधि में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ते चले गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंटरलॉकिंग सिस्टम है, यानी कि चीजें एक दूसरे से पजल की भांति जुड़ जाती हैं और उन्हें जोड़ने के लिए किसी वेल्डिंग या किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 40 से ज्यादा असेंबली उड़ानों की जरूरत थी। 2020 तक 36 स्पेस शटल उड़ानों के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस एलिमेंट्स को स्पेस में डिलीवर किया गया। किसी भी स्पेस स्टेशन को अपनी ऑर्बिट में बने रहना बहुत जरूरी होता है, इसलिए अब जानते हैं स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट में लंबे समय तक कैसे रहते हैं और वो गिरते क्यों नहीं। दोस्तों, स्पेस स्टेशन के हिस्से को रॉकेट की मदद से ऑर्बिट में लाया जाता है। ऑर्बिट में पहुंचने और वहां बने रहने के लिए स्पेस स्टेशन को एक निश्चित गति की जरूरत होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में लगभग 17,105 मील प्रति घंटा यानी करीबन 5 मील प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और इसी अंतराल में वह हर 3 घंटे में सूर्योदय होते हुए देखता है। और यही इसका रहस्य है कि गिरता नहीं। उसके न गिरने का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। जब हम किसी रस्सी से किसी पत्थर को बांधकर घुमाते हैं तो अपनी जब तक गति में रहता है तो वह चारों तरफ घूमता रहता है। वह नीचे नहीं गिरता, पृथ्वी की ग्रेविटी से अप्रभावित रहता है जब तक हम उसे घुमाते रहते हैं। जैसे ही हम रस्सी से बंधे पत्थर को घुमाना बंद कर देते हैं वह नीचे गिर जाता है। स्पेस स्टेशन का साइंस भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, यानी कि इसकी गति ही वो चीज है जो इसे अंतरिक्ष में बनाए रखती है। स्पेस स्टेशन धरती पर क्यों नहीं गिरते, ये और आसान समझने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं, हमें उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में जानने की जरूरत है। आप फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। फोर्स लगाने से कोई भी चीज मोशन में आ सकती है और यही फोर्स गतिमान चीजों को रोक भी सकता है। यानी कि अगर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो गति को धीमा करेगा और अगर फोर्स सीधी डायरेक्शन में होगा तो वो गति को बढ़ाएगा या और तेज करेगा। स्पेस स्टेशन को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए 2 अलग अलग फोर्सेस काम करते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, जो कि पृथ्वी की तरफ से लगाई जाती है, जो कि उन चीजों पर लगती है जिनका वजन होता है। जो चीजें बहुत भारी होती हैं जैसे कि ग्रह,
एक फोर्स बनाते हैं जो कि छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी वजह से हम सभी आकाश में नहीं तैरते हैं और जब हम हवा में कूदते हैं तो फिर से नीचे भी गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें हमेशा जमीन पर खींच रहा होता है। जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से दूर जाते हैं तब वे स्पेस में तैरते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर चुके होते हैं। तो फिर ग्रेविटी स्पेस स्टेशन को वापस धरती पर क्यों नहीं खींचती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक दूसरे फोर्स के बारे में जानना होगा, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। दरअसल जब चीजें एक घेरे में घूमती हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें घेरे से बाहर धकेलता है। हम सभी ने अनजाने में ही सही लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जरूर अनुभव किया है। जैसे जब आपके पास कोई गोल चक्कर या हिंडोला झूले पर पीछे धकेला जाता है तब वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को महसूस करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे स्पेस स्टेशन का निर्धारित गति से पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हैं। IS जैसे स्पेस स्टेशन एक निर्धारित गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इसे दूर धकेलने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक उतना ही होता है जितना कि इसे अंदर खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स के बीच बने इसे बैलेंस को स्टेबल ऑर्बिट कहा जाता है। जब तक इसके साथ बदलाव न किया जाए या स्पेस स्टेशन को रोका न जाए, ये इसी तरह से अंतरिक्ष में बना रहेगा। और इसी वजह से बड़े बड़े स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में अपने ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे हैं और धरती पर वापस नहीं गिरते। तो क्या स्पेस स्टेशन हमेशा अंतरिक्ष में रहेंगे? ये वापस नहीं आएंगे? क्या स्पेस स्टेशन धरती पर वापस लौट सकते हैं? जब एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटते हैं तो वह उस एक छोटे से कैप्सूल में वापस आते हैं जो उन्हें वहां लेकर गया था। हालांकि उस छोटे कैप्सूल में केवल 3 लोग ही वापस आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो क्या होगा जब हम ISS का उपयोग नहीं करेंगे? वैज्ञानिक कहते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्सों को नए स्पेस स्टेशन में फिर से इस्तेमाल करने के लिए स्पेस में रखा जा सकता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग पृथ्वी पर लौट आएगा। ऐसा करने के लिए मिशन कंट्रोल्स स्टेशन से जुड़े रॉकेटों का उपयोग करके इसे पृथ्वी के करीब ले जाने के लिए काम करेंगे। जब ये काफी करीब होगा तब धरती का ग्रेविटेशन पुल इसे अंदर खींचना शुरू कर देगा। आखिरकार ये वायुमंडल से टकराएगा और आग की लपटों में बदल जाएगा। ऐसे घर्षण के प्रभाव की वजह से होता है जिसे अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहा जाता है, जो कि अब अस्तित्व में आता है जब 2 चीजें वास्तव में तेजी से एक दूसरे को रगड़ने लगती हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं या संपर्क में आती हैं। घर्षण के कारण चीजें गर्म हो जाती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह 2 पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी बनती है। जब आप अपनी दोनों हथेलियों को बार बार रब करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी हथेलियां गर्म हो रही हैं। एक बार जब ISS वायुमंडल को पार कर लेगा तो उसके जले हुए हिस्से संभवतः प्रशांत महासागर में जाकर टकराएंगे और वे वहां पर अपने पुराने साथियों से मिलेंगे जो कि प्रशांत महासागर में गिरकर ध्वस्त हो चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।